हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप? गॉड ब्लेस यू। आज हम करेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने डिफरेंट पार्ट्स से वो मैंने लिखे हैं। मेरी कोशिश होती है कि आपको वो वाले पार्ट्स कराए जाएं जो आपसे नहीं होते। कोशिश करेंगे इसको आसान से शुरू करके मुश्किल की तरफ जाएंगे, बजाय इसके कि हम पहले मुश्किल से स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले, पार्ट नंबर 1 नहीं करेंगे, पहले इसका पार्ट नंबर करेंगे हम 4। पहले पार्ट नंबर कौन सा करेंगे? 4। ठीक है, 4 के बाद हम फिर इसको करेंगे 6th और 5th और उसके बाद फर्स्ट करेंगे। तो इसका मैं लिखता हूँ ऊपर, बस यही लिखा होगा फैक्टराइज। क्या लिखा होगा? फैक्टराइज। एक तो मैंने आपको रूल बताया वो सारा। सबसे पहले क्या करना है? टेक कॉमन, फिर क्या है? रीअरेंज एंड टेक कॉमन, फिर क्या? एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला है, फिर मिडिल टर्म ब्रेकिंग है, उसके बाद फिर फैक्टर थ्योरम वगैरह अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसका पहले करेंगे जी पार्ट नंबर 4। ठीक है, वो क्या है जी? वो है 4x4 प्लस 81। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम इसको करेंगे क्या? एक सेकंड जरा इसको रख लें। ये देखो जी, अब इसको करने के लिए हमें ये देखना है कि टर्म क्या दी हुई है। टर्म दी है 4x4 प्लस 81। अगर आप इसको गौर से देखो तो आप इसको शेप दे सकते हो 2x² होल स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर। ठीक है, कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा, ना रीअरेंजमेंट से कॉमन कुछ आ रहा है, तो इसका मतलब ऊपर तो फैक्टराइज लिखा था। तो हमने इसको क्या करना है? अब हमने इसको फॉर्मूले की तरफ जाना है कि मेक अ फॉर्मूला। ठीक है, अब कैसे? ये देखो, ये बनता है 2x² का होल स्क्वायर बन जाता है ना। ये 2 का स्क्वायर करेंगे 4 बनेगा, x² का करेंगे तो x4 बनेगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। अगर आप अपने फॉर्मूला देखो जो बेसिक था, वो था a² प्लस 2ab प्लस b², ये था ना। और ये बराबर होता था आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे था। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, a² प्लस b² प्लस 2ab, ऐसे भी लिख सकते हो। इसको साइड पे कर दो तो ये भी बराबर बनता था a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम यूटिलाइज करेंगे। अब इसमें देखो गौर से, तो हमें ये दिया हुआ है a² दिया हुआ है प्लस b² दिया हुआ है। ठीक है, ये 2ab वाला फॉर्म नहीं दी हुई बीच में, ये खुद 2ab वाली फॉर्म नहीं दी, यानी कि कोई भी हमारे पास ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो ये हो। तो ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, हम खुद से प्लस और माइनस करेंगे। ठीक है, डबल प्रोडक्ट को खुद से प्लस और माइनस करेंगे डबल प्रोडक्ट को। मेरा ये इसके साथ अटक गया। ओके ना, तो ये क्या? 4x4 प्लस 81। अब हम क्या करते हैं? इसमें खुद से ऐड करते हैं +2 इंटू ए होता है जो इसके नीचे लिखी होती है फर्स्ट टर्म। वो क्या लिखा हुआ है? 2x², तो हमने इधर 2x² डाल दिया। ठीक है, बी होता है जो इसके नीचे लिखी हुई है, वो क्या है? 9। ठीक है, हो गया जी। ये हमने क्या डाल दिया? a² मतलब b² हमें दिया हुआ था, +2ab हमने खुद से लिखा। ए क्या है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म होती है जो स्क्वायर के नीचे है, सेकंड टर्म होती है जो स्क्वायर के नीचे, वो डाल दिया हमने। उसके बाद खुद से हमने प्लस किया तो इसको माइनस भी करना पड़ेगा, तो -2 इंटू फर्स्ट टर्म सेम इंटू सेकेंड टर्म। अब गौर से अगर आप देखो तो हमने क्या किया? ये जो +2x² इंटू 9 लिखा हुआ है, इधर -2x² इंटू 9 सेम टर्म्स है। ये दोनों क्या है? सेम टर्म्स। तो जब ये कैंसिल हो जाएंगी, अगर इसको और इसको काट दो तो आपके पास जेन्युइन क्वेश्चन रह जाएगा। ठीक है, ऐसी बात है। लेकिन हम क्या करेंगे? कैंसिल करने में इनको कंबाइन कर देंगे, कंबाइन एंड मेक फॉर्मूला, मेक फॉर्मूला। अब आपको समझ लग गई बात की कि करना क्या है। ये मैंने चीज़ें इसलिए लिखी हैं आपके लिए कि आपको बाद में भी जब ये वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब हमने इन तीनों को कंबाइन किया तो ये बना a², ये b², ये 2ab। 2a क्या है? इसके स्क्वायर के नीचे, b क्या है? ये वाली टर्म जो स्क्वायर के नीचे है। खुद से प्लस किया और खुद से माइनस किया, तो हमारे पास a² प्लस b² प्लस 2ab बन गया। तो ये क्या हो जाएगा? ये रिवर्स फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला। तो ये बनेगा फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये वाला साइन उठाते हैं जो इसके साथ लगा होता है, प्लस
बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को रिवर्स करके इसमें हमने डाल दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब लोग अक्सर पूछेंगे ये कहाँ गई, जिस तरह ये 2ab इस फॉर्मूले के अंदर जाता है इस तरह ये टर्म उसके अंदर चली जाती है। अब ये क्या आएगा, 2 2 जार 4 4 9 जार 36 माइनस 36 एक्स स्क्वायर। समझ आई? फिर देख लो क्या किया हमने, ये 4x स्क्वायर 4x4 प्लस 81 लिखा हुआ था, ठीक है, यानी कि ये लिखा हुआ था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इस तरह को कोई फॉर्मूला नहीं है। माइनस वाला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला है, तो ये तो प्लस है, तो इसलिए हमने क्या करना, खुद से इसमें प्लस और माइनस करेंगे डबल प्रोडक्ट को। ठीक है, डबल प्रोडक्ट क्या आता है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, ये जो स्क्वायर के नीचे है, सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है, जो स्क्वायर के नीचे है, दोनों को हमने लिख दिया। अब खुद से प्लस किया, सेम टर्म हमने खुद से माइनस भी किया था कि क्वेश्चन में फर्क ना पड़े। लेकिन बिना इन दोनों को काटने के, क्योंकि हमने खुद प्लस माइनस किया तो फायदा नहीं होगा, हम इसको इसके साथ मिला देते पहले 3 को, तो ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, इसका क्या किया, 2 टू द 4 4 9 36 एक्स स्क्वायर बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये देखो शेप दे देंगे इसको फर्दर, ये देखो ये क्या बन गया, 6 का स्क्वायर 36 एक्स का एक्स। तो ये फॉर्मूला हमारा टारगेट ये है, टारगेट ये है, ये क्या करेंगे, ए प्लस बी लिखेंगे और ए माइनस बी लिखेंगे, ये टारगेट है। ठीक, इसको हमने अचीव करना होता है कि किस तरीके से हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए। तो ए का मतलब फर्स्ट टर्म और बी का मतलब सेकेंड टर्म, तो क्या आएगा जी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसका मतलब ये हो गया जी ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, ये सारों के साथ आप इक्वलिटी लगा दो, अब आपको समझ लग जाएगी। ठीक है, समझ लगी बात की। थोड़ा सा इसको मैंने कोशिश की है, कौन सा पार्ट पहले करूं, फोर्थ वाला, अब हम करेंगे फिफ्थ वाला, उसके बाद हम करेंगे फर्स्ट वाला। देखिए हम कोशिश करेंगे आसान से जाए और फिर मुश्किल की तरफ जाते हैं। अब जी नेक्स्ट करते हैं जी, एक सेकेंड जरा इसको रब कर ले, कपड़े से कर लेंगे जरा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये मैं लिखा रहने देता ताकि मैं आपको बार बार रेफरेंस दे सकूं, ये सारा रेफरेंस समझ लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। इसका पार्ट नंबर करने हैं हमने 5। ठीक है, 5 में देखते हैं क्या होता है। 1 लो जी, फिफ्थ पार्ट में लिखा हुआ हमारे पास एक्स स्क्वायर ओ x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, चलो इसको ज़रा दोबारा लिख लेते हैं क्योंकि इधर थोड़ी सी उसकी वो वीक है इंक, ठीक है, लाइट है, तो उसकी बजाय हम बेटर वाला मार्कर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसको ज़रा साइड पे करते हैं और बेहतरीन वाले मार्कर पकड़ लेते हैं। अभी देखो जी, क्वेश्चन क्या था आपके पास, x4, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25, तो हम इसको क्या करेंगे, ये था x4 प्लस 25 प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने क्या किया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, x4 प्लस 25 प्लस एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर दिया। अब मैंने क्या किया, ये देखो ये बन गया x4, ठीक है, तो इसको मैं स्क्वायर कर लेता हूँ, x4 का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये 25 है, इसको मैंने 5 का स्क्वायर कर दिया। तो मैंने बात की, ये क्या x4 है तो मैंने एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया, ये 25 है तो 5 का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है जो इसके नीचे लिखी है वो एक्स स्क्वायर, इंटू सेकेंड टर्म 2ab वाला, खुद से जो प्लस माइनस करना है, देखो ना खुद से हम प्लस माइनस करेंगे, तो ये खुद से हमने डबल प्रोडक्ट प्लस माइनस किया। 2 फर्स्ट टर्म क्या है जो स्क्वायर के नीचे है, सेकेंड टर्म क्या है जो स्क्वायर के नीचे है, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, खुद से प्लस किया तो क्या करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा, तो -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, और ये वाला जो एक्स स्क्वायर है ना वो हमने इधर लिख दिया। समझे बात की, ये वाला जो एक्स स्क्वायर है ये
सेपरेट लिख दिया, डन। हमारा टारगेट ये है कि हमने इस फॉर्मूले में जाना है। अभी ये देखो ये पूरे स्क्वायर नहीं बनते, ये कि इस तरह का फॉर्मूला नहीं बनता, तो हमने क्या किया, इन तीनों को मिला दिया। ठीक है, इन तीनों को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा जी फर्स्ट टर्म जो स्क्वायर के नीचे, सेकेंड टर्म ये जो स्क्वायर के नीचे है, ये वाला साइन लेते हैं दरमियान में और होल स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, तो ये तीनों यूटिलाइज हो गए। अब ये आप करोगे तो ये क्या बनेगा, 2 5 10x स्क्वायर, डन। और ये प्लस का एक्स स्क्वायर, फिर देख लो 2 5 10x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इन दोनों को माइनस कर दो, तो माइनस करो तो क्या रहेगा 9x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास टारगेट है, तो ये बन गया जी, देखो शेप बनना शुरू हो गई। ये क्या बन जाएगा जी 3x का होल स्क्वायर, इक्वलिटी लगा लिया करो सारों के साथ, मुझे याद नहीं रहती, आदत नहीं है मेरी। ठीक है, चलो अब ये क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी, फर्स्ट टर्म ये सारी फर्स्ट टर्म है और ये सारी सेकेंड टर्म है, तो फर्स्ट टर्म ये लिखा हमने फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड लिख दी, और लिखा हमने फर्स्ट टर्म और माइनस सेकेंड लिख दी, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। चाहो तो इसको बेहतरीन भी कर सकते हो इस तरह करके, चाहो तो ऐसे ही लिखा रहने दो, वो आपकी मर्जी है, ये भी लिख सकते हो एक्स के माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, समझ लगी बात की कि नहीं लगी, थोड़ा सा टफ है लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, करोगे तो आसानी से हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम कौन सा पार्ट नंबर करते हैं, हमने फोर्थ भी कर लिया, फिफ्थ भी कर लिया, अब फर्स्ट करते हैं, तो उसको कर देते हैं रब। समझ रही बात की, चलो कपड़े से रब करने से ये कि जरा जल्दी से हो जाता है, प्लस साफ अच्छा हो जाता है, और जो डस्टर है वो फिर जरा ब्लैक ब्लैक पाउडर से छोड़ देते हैं इसके ऊपर। ठीक है, इसके बाद अगर कपड़े से करने के बाद आप चाहो तो डस्टर भी इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको लगे कि आपको ज़्यादा साफ करना है, पहले कपड़े से कर लो, उसके बाद आप डस्टर से कर लो। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, क्वेश्चन 1 का नेक्स्ट पार्ट। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, अक्सर इसमें से कुछ ना कुछ आ जाता है, तो कोशिश करके ना आप इसको ध्यान से सब मिलो। ठीक है, थोड़ी सी कंसंट्रेशन चाहिए बस, बाकी इसमें ऐसी कोई बात नहीं। अब इसका डिफिकल्ट पार्ट लिखते हैं जी। ठीक है, डिफिकल्ट पार्ट है जी x4 प्लस 1/x4 और साथ में है जी -3। ठीक है, अब मैंने कौन सा पार्ट लिख दिया इसका, फर्स्ट पार्ट x4 प्लस 1/x4 -3। ठीक है, अब हमने क्या किया है, अब हमने ये काम किया है कि ये जो क्वेश्चन है इसको गौर से देखो, तो इसको हम थोड़ा सा शेप दे देते हैं। ये बनेगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये देखो ना, हमें क्या चाहिए था x4, तो हमने एक्स स्क्वायर के ऊपर एक और स्क्वायर डाल दिया, तो क्या बन गया x4 प्लस ये क्या है जी 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 ही आएगा, और एक्स स्क्वायर। अब ये जो -3 है इसको हमने इधर लिख दिया, डन। ठीक है, उसके बाद अब गौर से देखो तो हमारे पास ये वाली शेप बन गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन आगे वो 2ab वाले चक्कर नहीं बनाया अभी तक, तो हम क्या करते हैं, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस खुद से, ठीक है, प्लस 2ab। ठीक है, ये हमने क्या किया, खुद से किया, आगे भी खुद से कर लेते नहीं, एक और माइनस लगाता, मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, फिर आपको सही समझ लगेगी कि मैं कर क्या रहा हूँ। ये -3 लिख दिया। ठीक है, अब गौर से देखना जरा, जब मैं इस तरह लिखता हूं तो मेरे पास इधर से बच जाएगा, इसको प्लस का कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं प्लस का। ठीक है, ये प्लस का रहेगा, ये माइनस का रहेगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अभी मैंने क्यों प्लस माइनस नहीं लिखा, देखो अगर मैं इसको प्लस का करता हूँ, करते हैं ना, प्लस 2ab माइनस 2ab, ये कट गए दोनों, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो प्लस का 2 आया, इससे ये कट गया तो माइनस का 2 आया। अगर मेरे पास माइनस का 2 बचेगा और माइनस का 3 बचेगा तो फॉर्मूला नहीं बनेगा, क्या होगा, इस तरीके से फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो आप इधर लिख दो, इस वाले में
इसमें फॉर्मूला नहीं बनेगा, इसलिए अब देखो मैंने क्या करना है, इसकी कॉम्बिनेशन चेंज करनी है। कॉम्बिनेशन में क्या करना है, मैंने ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 1/x² का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये मैंने माइनस वाला पहले लिख देना है, -2 फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, और प्लस वाला मैंने बाद में लिख देना है, और -3 वैसे मैंने क्या किया, अब ये जहां प्लस था वहां क्या लगा दिया माइनस, और जहां माइनस था वहां क्या लगा दिया प्लस, क्योंकि ये दोनों जब कटेंगे ना तो ये प्लस का 2 आएगा और ये माइनस का 3 है तो माइनस का 1 आएगा। समझे बात की, इसलिए किया ताकि -1 जाए वो 1 का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें ये माइनस, ये देखो ना कट के आ जाता है -2 -3, तो -5 बन जाता है, वो स्क्वायर नहीं बनता इस वजह से, ठीक है, इसलिए मैंने वो कॉम्बिनेशन चेंज किया, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो अब ये क्या करेंगे, हम ये तीनों मिला देंगे, ठीक है, तो ये बनेगा स्क्वायर। अब ये वाला साइन लगेगा, पहले हम क्या लगाते थे इधर, जो इसके साथ साइन होता था, इसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का 1/x², ये कि इस साइन को अब हमने यूटिलाइज कर दी, पहले आमतौर पे हम इधर प्लस लगाते थे और उसको यूटिलाइज करते थे, अब प्लस को हमने इधर लिखा हुआ है +2, ये दोनों कट गए, ये तो इसके अंदर चला गया, जिस तरह ये इसके अंदर 2ab अंदर गया इस वजह से, ये क्या आ गया +2 -3। अगर अब ये करते हैं तो ये देखो -2 -3 आ जाना था, तो -2 और -3 -5 बन जाना था इधर, तो -5 स्क्वायर नहीं से बनना, इस वजह से थोड़ा सा कॉम्बिनेशन चेंज किया है। इसको आप लिख दो VAQ, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। चलो जी, अब ये क्या आएगा जी, x² -1/x² होल स्क्वायर आ गया, और ये -1, ठीक है, -1 आ गया। क्या आप -1 को आप स्क्वायर लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं, कैसे, x² -1/x² होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, फॉर्मूला शेप देनी है आपने, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होना है, तो क्या आएगा फर्स्ट टर्म, फॉर्मूला क्या था फर्स्ट टर्म, ये होगी सारी फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड, और फिर फर्स्ट टर्म, ये सारी फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड, ठीक है। अब एक दफा मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझ लगे, ये हमारा मेन मकसद जो 5.1 क्या है, ठीक है, उसका क्वेश्चन वो 1 पार्ट पहले मैंने नहीं किया क्योंकि इसलिए थोड़ा सा टफ था, तो मैंने पहले कौन सा किया, फोर्थ, ठीक है, फोर्थ में आप पीछे वीडियो इसी की शुरू वाला पार्ट देख सकते हो, फिर उसके बाद मैंने फिफ्थ किया, वो थोड़ा सा इसके करीब था, फिर मैंने मोस्ट डिफिकल्ट पहला किया, ठीक है। अब पहले में मैंने क्या किया, जो टर्म लिखी हुई थी मैंने इसको स्क्वायर की शेप दी, x² का स्क्वायर करेंगे x4 बनेगा, इसका +1 का x⁴ है, ठीक है, तो 1x² का करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो x4 हो जाएगा, डन। -3 को मैंने साइड पे कर दिया। अब अगर मैं ये वाली टर्म लिखता हूँ प्लस वाली पहले, जिस तरह पिछले 2 सालों मैंने प्लस पहले लिखा और माइनस बाद में लिखा, तो ये प्लस वाला तो इसके अंदर चला जाएगा, तो ये माइनस वाला इसके साथ इंटरेक्ट करता है, ऐसे है ना। लेकिन अभी जो ना ये फॉर्मूला नहीं बना रहा, -2 और -3 क्या बन जाता है -5, तो a² -b² नहीं बनेगा क्योंकि ये तो स्क्वायर बन जाएगा ना, अब इधर -5 आ जाएगा अगर हम ये वाला यूज करें, इसलिए मैंने लिखा है इसमें फॉर्मूला नहीं बनेगा, इस तरीके से फॉर्मूला नहीं बनेगा, इसलिए ये तो इस पार्ट को हम ये रिजेक्टेड लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रिजेक्टेड, ठीक है, ब्रैकेट लगा कर रिजेक्टेड लिख दिया, आपको समझाने के लिए किया, मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने माइनस वाला इधर लिख दिया और प्लस वाला इधर, ये कि ये साइन जो माइनस का था इसको मैंने प्लस का कर दिया, और जो प्लस का साइन था उसको माइनस का कर दिया, ठीक है। अब उसका ये फायदा हुआ कि ये दोनों जब कटेंगे तो +2 और -3 बचेगा, जो कि एट द एंड 1 बनेगा और 1 का स्क्वायर बन जाएगा। अगर हम इसको करते तो -2 और -3 बनना था, वो एंड पे आपके पास -5 बनना था, तो 5 स्क्वायर नहीं बन सकते, ठीक है, इस वजह से किया शिफ्टिंग। अच्छा जी, अब ये तीनों मिल गए, जिस तरह ये 2ab इसके अंदर चला जाएगा, जिस तरह ये 2ab इसके अंदर चला जाता है, तो मैंने क्या लिख दिया a², अब ये वाला साइन लगाना हमने माइनस, पिछले में तो हम प्लस लगाते थे, -b² और इनको किया, इसके बाद इनको किया प्लस माइनस -1 आया, इसको शेप दे दी हमने, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट टर्म, ये पूरी फर्स्ट टर्म हमारे पास, मैंने फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म और फिर फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये वाला फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। आई होप दिस इज अंडरस्टूड, ठीक है। ट्राई, फिर मैं कहता हूँ प्यारे बच्चों, माँ बाप बड़ी मेहनत से कमाते हैं, अब पढ़ाई किया करो, प्लस
चैनल जहाँ से पढ़ते हो, मेरे से ज़रूरी नहीं, जहाँ से पढ़ते हो उसको सब्सक्राइब किया करो। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी किया करो, कमेंट्स भी दिया करो, ताकि और बेहतरी आपके लिए आ सके। कोशिश तो यही है कि आपके ये घरों में फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचे। सिर्फ आपने अपना मोबाइल पे या लैपटॉप पे नेट की कीमत जो आप देते हो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मोबाइल या नेट अच्छे काम के लिए भी यूज़ करो। और चैनल को सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, एक दूसरे को बताओ कि फ़ायदा है लोगों का, ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, खिदमत है, ठीक है। सब्सक्राइब करना ना भूला करो, ये पढ़ने वालों, जो पढ़ाने वाले हैं उनके लिए मोटिवेशन होती है। आप इसको ज़रा स्क्रीन शॉट लो, मैं ज़रा वीडियो देख के आता हूँ इसकी।